वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पाठ 19 कटु वचन मत बोल के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे व बुरे हिस्से के चयन में जीभ को ही क्यों चुना? इसका उत्तर है, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे व बुरे हिस्से के चयन में जीभ को ही इसलिए चुना क्योंकि जीभ दीर्घजीवी होता है। यह हमारे बोले जाने पर निर्भर करता है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का विचार भी यही है कि जो नम्र होता है वह ज्यादा समय तक जीवन को जीता है। अगला है प्रश्न दूसरा, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के कथन के जरिए लेखक क्या बताना चाहता है? इसका उत्तर है, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के कथन अनुसार जो नरम स्वभाव का होता है, जो अधिक समय तक जीवित रहता है, जीवन में वही विजय प्राप्त करता है। कठोर व्यक्ति कभी भी नष्ट हो सकता है, उसे पराजय ही हाथ लगती है। लेखक यही बताना चाहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, लेखक ने हृदय तोड़ने वाले को क्षमा न देने की बात क्यों कही है? इसका उत्तर है, लेखक ने हृदय तोड़ने वाले को क्षमा न देने की बात इसलिए कही है क्योंकि कटु वचन हृदय में तीर के समान वार करते हैं। इसलिए सदा से ही कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से विचलित मत करो। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। उक्त पंक्ति द्वारा समझाया जा सकता है। अगला है प्रश्न चौथा, किसी के द्वारा प्रयोग किए कठोर वचन शरीर में चुभते हैं क्यों? उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, कठोर वचन शरीर में तीर के समान चुभते हैं, इसलिए सदा से कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से विचलित मत करो। मंदिर मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल सकती है, परंतु कठोर वचन हृदय तथा मन पर घाव कर देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति इसी भाव को प्रदर्शित करती है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। अगला है प्रश्न पांचवा, श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा किस शेर को सुनकर नीचे उतर गया? इसका उत्तर है, श्रीमती शास्त्री का क्रोध इस शेर को सुनकर नीचे उतर गया। जो बात कहो साफ कहो, सुथरी हो भली हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। अगला है प्रश्न छठवां, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शेर के माध्यम से अपनी पत्नी को क्या समझाने का प्रयास किया? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शेर के माध्यम से अपनी पत्नी को समझाया कि सभी बातें नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय लगे। बात ऐसी बोलो जो मन को ठेस ना पहुंचाए। किसी को दुखी करने वाली बात ना बोलो, हमेशा मीठा बोलो। अगला है प्रश्न सातवां, दोनों ज्योतिषियों ने राजा की एक ही बात कही, उनके कहने के तरीकों में आपको क्या अंतर लगता है? इसका उत्तर है, पहले ज्योतिषी ने स्थिति से अवगत कराया तथा दूसरे ने वास्तविकता सच बोलकर राजा के मन को सरलता से इसलिए कहा कि दांतों के कठोर होने से हमारे विचार भी कठोर हो जाएंगे, परंतु यदि दांत ना हो तो हमारी वाणी में मधुरता के कारण हम अपने प्रियजनों को अधिक समय तक भोग सकेंगे। अगला है प्रश्न आठवां, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका उत्तर है, लोकप्रिय बनने के लिए अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी, तभी लोकप्रिय व्यक्तित्व का विकास होगा तथा यह सपना पूरा होगा, अन्यथा यह सपना अधूरा रह जाएगा। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए लोकप्रिय थे।
अगला है प्रश्न 9वां। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है, वह अधिक समय तक जीता है। इसका उत्तर है जीभ कोमल है अर्थात हमारी वाणी में कोमलता होनी चाहिए, तभी हम दीर्घजीवी होंगे। जिस व्यक्ति की वाणी कठोर होती है वह दीर्घजीवी नहीं होता। अतः हमारी वाणी में कोमलता होनी चाहिए। ईश्वर को भी कठोरता पसंद नहीं है, अतः हमारी जबान में हड्डी नहीं दी। अगला है प्रश्न 10वां। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है, ऐसा कहा जाता है। क्या आप इस तरह के लोगों से मिले हैं जो बातें करते समय बिना सोचे समझे बोल जाते हैं? उनके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। वाणी का सही प्रयोग करना भी एक कला है। इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक प्रेम से झड़ता है, दूसरे से लड़ झगड़ता होता है। इसके सदुपयोग से पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। साधुओं की वाणी पानी के समान निर्मल है, जो अमृत के समान प्रतीत होती है। अगला है प्रश्न 11वां। लुकमान के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है? तर्क सहित अपने विचार रखिए। इसका उत्तर है लुकमान के इस कथन का आशय है कि जिस व्यक्ति की जुबान ठीक नहीं है उसके लिए कुछ ठीक नहीं है। जो व्यक्ति सदैव कटु वचन बोलता है उसे कड़वा ही सुनना पड़ता है और पग पग में कटु अनुभव से गुजरना पड़ता है। अगला है प्रश्न 12वां। एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। इस तरह के अनुभव आप सभी के भी होंगे, इसके बारे में बात कर लिखिए। इसका उत्तर है एक बात से प्रेम झड़ता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। हम जो भी बात कहें साफ सुथरी हो, भली हो तथा सुनने पर मिश्री के समान प्रतीत हो, अर्थात प्रेम की अनुभूति हो। इसी बात को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया तथा कहा कि ईश्वर को वाणी में कठोरता बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसे कलेश का बढ़ना निश्चित है। अतः वाणी में कोमलता का होना आवश्यक है। अगला है प्रश्न 13वां। वाक चातुर्य से कटु वचन को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। इस बात पर विचार करते हुए अपनी समझ को लिखिए। इसका आशय है वाक चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है, क्योंकि कटु वचन दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। सामने वाले व्यक्ति को विचलित न करके भी अपनी बात कही जा सकती है। सार यह है कि वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। अगला है प्रश्न कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। कोई पौराणिक या ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए। उनमें से महाभारत में घटित घटना द्रौपदी का चीरहरण भी है। शकुनी द्वारा द्रुत क्रीड़ा में धोखा देना तथा अंत में पत्नी को दांव पर लगाना एक ज्वलंत प्रमाण है। धूत क्रीड़ा में धोखे से हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। साथ ही द्रौपदी का यह कहना कि अंधे का बेटा अंधा, यह उपहास ही महाभारत की घटना का मुख्य आधार था। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर किए।